नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज जरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पलची वाले होनहार वीरवान मुख्यमंत्री मोहन यादव की चर्चा करेंगे। और चर्चा अब बहुत जरूरी हो चली है। कई बार जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चर्चा हम नहीं करते हैं, वो सन्नाटे में रजाई ओढ़ करके घी पीने लगते हैं। तो आज चर्चा जरूरी है उनकी। मोहन यादव नीमच में थे। आज दो हिस्से हैं इस डिबेट के, क्लियर कर देता हूं। पहले नीमच में थे, अमित शाह आने वाले थे। अमित शाह के आने से पहले रजाई ओढ़ के घी पीने वाली बात मैंने कही थी, यहां लस्सी पी रहे थे। मुख्यमंत्री के पास लस्सी पीने के लिए वक्त है। कैमरा बकायदे, लाइट कैमरा एक्शन, शूट करो डालो। लेकिन नीमच में विधायक से, जिलाध्यक्ष से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, संगठन से किसी से मिलने की फुर्सत नहीं थी। और नीमच में बवाल हो गया। बवाल नहीं, मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर निजी तौर पर बगावत कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा जिसमें बोल रहे हैं विधायक और पदाधिकारी, संगठन के लोग बोल रहे हैं कि सीएम, सांसद, विधायक हम बनाते हैं भाई, और हमसे मिलने का वक्त नहीं है। उनका क्रोध, गुस्सा, अभी हम आपको उसकी कुछ थोड़ी से जो है क्लिप दिखाएंगे, वो पोर्शन दिखाएंगे। दूसरा, एक अपराधी पकड़ा गया। अपराधी कहें, तस्कर कहें, स्मगलर कहें, जो आप कहना चाहे कह ले, ये सब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। उसकी गाड़ी में पेटियों शराब, पेटी पेटी शराब, दारू भरी हुई थी। बड़ी दूर से आ रही थी, अंबाला शायद पंजाब से। अभी खुद ही हम उसकी जुबानी आपको सुना देंगे। कैमरे पर उसने बोला कि ये शराब मोहन यादव के भाई की है। भाई का सारा माल भाई का है। और वो भाई कौन है? वो दुबई वाला भाई नहीं है, वो कराची और लाहौर वाला भाई नहीं है। वो भाई मोहन यादव वाला भाई है, मोहन यादव का भाई है। इसकी जांच कौन करवाएगा? मोहन यादव करवाएंगे क्या? जीतू पटवारी ने, जिसके हाथ में कमान दी गई है कांग्रेस मध्य प्रदेश की, ट्वीट करके लिखा है ये बात। और वीडियो भी है, वीडियो भी हम दिखाएंगे, सब दिखाएंगे आपको। लेकिन चर्चा में पहले भाऊ को जोड़ लीजिए, क्योंकि भाऊ ने, स्वागत है भाऊ आपका। मध्य प्रदेश से कहते हैं ना कर्म भूमि, कहां से आदमी का शुरुआत होता है, आदमी के नव जीवन का। तो पत्रकारिता ही जीवन है हम लोग का। भाऊ के इस पत्रकारीय जीवन का जन्म इसी मध्य प्रदेश की भूमि से हुआ है। तो आज मध्य प्रदेश का मामला तो थोड़ा और दिल के करीब जाना चाहिए। अब शुरू करते हैं जरा अंताक्षरी मोहन यादव के कारनामों का। जीतू पटवारी का ट्वीट, सबसे पहले ट्वीट दिखा दीजिए, ट्वीट दिखाइए। ये वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का है जिसको आप अंडर एस्टिमेट, हम तो कई बार बहुत खुले शब्दों में आलोचना करते हैं। भाव तो और भी कड़क मिजाज, वो और कड़क आलोचना करते हैं। लेकिन कम से कम ये आदमी जूझता रहता है गर्मी में सड़कों पर। प्रदेशवासियों, बुरहानपुर में शराब के साथ पकड़ाया व्यक्ति बोला ये शराब मोहन यादव के भाई की है। अब ये ट्वीट है, ट्वीट पर आप यकीन नहीं कर सकते, तो वीडियो, कंट्रोल रूम वीडियो प्ले कर दीजिए, फटाफट वीडियो प्ले कर दीजिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जी समाला। ये जो शराब जा रही है किसकी है भैया? ये मोहन यादव के बेटे। अच्छा, कहाँ ले जा रहे थे? ये एरिया करना कौन सा एरिया में? इधर डवाली। अच्छा, कहाँ से लाई जा रही थी? अम्बाड़ा से। जी, खोल तो बेटी। पिछले बार भी एक गाड़ी पकड़ी दो। उसका पूरी खंडोवा वाला। दो। हाँ वो ठेकेदार भैया, ये ठेकेदारों ने भी कोई सीरियस लिया थोड़ी है। ये सोच रहे हैं कि मन से चला लेंगे मोहन यादव का नाम लेकर के। वो यादव है, हम भी यहाँ के यादव है। 6 वो अपने उज्जैन में खेलेगा। 7 8 9 9 करो ना लाइन से काम, दूसरे काम नहीं करते पूरी इसमें काम करो। 11 12 लगा 10 पे बस होगा, लेकिन उसके बाद भी 11 12 13 चली, गिनती खत्म नहीं हो रही है। क्या गजब है। मुख्यमंत्री भाई, अम्बालस दारू गाड़ियां आ रही हैं, उसमें नाम आ रहा है मुख्यमंत्री भाई का। गजब, ये शासन ही एक अद्भुत मॉडल है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए दारू की व्यवस्था भाई करवा रहा है और मुख्यमंत्री भाई लस्सी पी रहा है। लस्सी वाला विजुअल दिखाइए, जरूरी है, लस्सी वाला विजुअल दिखाइए। उसी से तो नीमच की घटना भी जुड़ी हुई है।
नीमच की घटना उससे जुड़ी हुई है। लेकिन अब बस लिखा हो गया, इतने लस्सी का बस झलक था, इतने बहुत है, गर्मी में लस्सी ज्यादा नहीं दिखाना है। अब जरा वो क्लिप दिखाइए, हालांकि मैं चाह रहा था कि पार्ट में 2 पार्ट में करें, लेकिन शुरू में दर्शकों को बता दें, इस पे चर्चा अलग अलग पार्ट में हो जाएगा, दिखा देते हैं शुरू में ही। दिखाइए जरा वो क्लिप, नीमच में क्या हुआ, नाराजगी जिसको हम कह रहे हैं कि बगावत कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। प्ले करिए। हम लोग सब बनाने वाले हैं, मुख्यमंत्री और ये विधायकों और सांसदों बनाने वाले हम लोग हैं। क्या तरीका ये यहाँ बुला के अपमानित कर रहे हो तो आप हम लोगों को, ये कोई तरीका थोड़ी है, ये अपमानित हो रहे हैं तो हम लोग। चलो चलो चलो, ये कौन सा तरीका है? लेकिन ठीक नहीं, मुख्यमंत्री हमारा है, मुख्यमंत्री लोकतंत्र में है। खोल रहा है इधर से, ये लो खोल देना भैया। अरे कोई, अरे यार दिलीप भैया, ऐसा स्वागत अपन करेंगे अपने मुख्यमंत्री जी का, ये कोई तरीका थोड़ी है। मुख्यमंत्री अपन लोग ही मुख्यमंत्री जी के हैं। मैं मिलूंगा ना तुम्हारे साथ में, नहीं मिलेंगे, अरे आपसे नहीं है, प्रशासन को हमको कोई भी नई बात करे तो बात आ जाती है। मैं इसमें क्लियर कर दूं, ये संतोष चोपड़ा हैं, वरिष्ठ नेता है नीमच के, महेंद्र भटनागर हैं, इन सबको रोका गया। तो विधायक दिलीप परिहार ये जो है भड़क गए, दिलीप परिहार कहे विधायक और मुख्यमंत्री बनाने वाले भी हम ही लोग हैं, ये क्या तरीका है, यहाँ बुलाकर हमें अपमानित किया जा रहा है। आपने सुना होगा, ठीक है मैं भी बाहर आ जाता हूँ, दिलीप परिहार ने कहा मैं भी बाहर आ जाता हूँ, नहीं मिलेंगे भाई, जा रहे हैं। फिर सिक्योरिटी के लिए पर जो जवान खड़े थे वहां पे हड़कंप मच गया। उसके बाद जानकारी लगी तो भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना खंडेलवाल वो भी मौके पर पहुंच गई, और वहां पे फिर वंदना खंडेलवाल भी उन्हीं के बीच में शामिल हो गई। ये पूरा जो है नीमच में हुआ, और ये अमित शाह के आने के पहले पहुंचे थे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद, मतलब पहुंचने से तुरंत पहले ये हो गया, स्वागत के लिए खड़े थे, स्वागत के लिए विधायक को ही नहीं परमिशन मिल रही है, संगठन के लोगों को नहीं परमिशन मिल रही है, बवाल हो गया। अब 2 पार्ट थे, पहले पार्ट पे पहले चलते हैं भाऊ के पास। भाऊ, ये दारू का कारोबार और मुख्यमंत्री का परिवार, ये कनेक्शन तो बड़ा घातक है। नहीं आशीष, इसमें मुझे आश्चर्य नहीं लगा। 2 बातें हैं। यदि कहीं कल कोई कहे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा का भाई पकड़ा गया, उसके भाई के नाम से कोई दारू का धंधा कर रहा है, तो विश्वास नहीं होगा। या देवेंद्र फडणवीस का कोई कहे कि उनके देवेंद्र फडणवीस का भाई दारू का धंधा कर रहा है, तो विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उनको कोई दारू से लेना देना नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको उज्जैन लेके चलता हूं, जहां से मोहन यादव आते हैं। उज्जैन में दारू के ठेके मोहन यादव के भाई नारायण यादव के पास हुआ करते थे, ठीक है। दारू के ठेके की एक परंपरा रही है, और उसमें बाहुबली भी होते हैं, और उसमें राजकीय हस्तक्षेप ज्यादा होता है। बिहार यूपी में बाहुबली होते हैं, हमारे यहाँ हस्तक्षेप ज्यादा होता है, राजकीय। तो वहां पे एक छोटू जायसवाल थे, गोटू जायसवाल, उनके भी ठेके हुआ करते थे। उनकी हमेशा टकराव होता था। जिस दिन मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, उस दिन गोटू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। गोटू यादव फरार हो जाता है, एंटीसिपेटरी बेल लेती है, तब तक उनके घरदार तोड़े जाते हैं। गोटू जायसवाल के घरदार तोड़े जाते हैं, क्योंकि वो राइवल था। गोटू को भी समझ में आ गया धंधे में रहना है, मुख्यमंत्री बन गया है आगे वाले का भाई, तो गोटू ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, रफा दफा हो गया। गोटू ने कहा कि मैं उज्जैन के बाहर चला जाऊंगा भाई साहब। गोटू अभी दारू के शराब के व्यवसाय से बाहर नहीं है, विदिशा गया है। अब उज्जैन का ठेका 700 करोड़ रुपए का गया अभी ऑक्शन में। ये देखिए उज्जैन के ठेके का महत्व बताइए, 700 करोड़ का जाता क्यों है इतना महंगा, जबकि उज्जैन में दारूबंदी है। तो उज्जैन में जो दारूबंदी है वो नगर निगम के एरिया में है। अब शहर हो गया बड़ा, नगर निगम का एक सीमित एरिया है, उसके आसपास के जो क्षेत्र है वो शहर में सम्मिलित है, लेकिन डिमार्केशन के बाहर है, टेक्निकली बाहर है। तो टेक्निकली उज्जैन में दारू की दुकानें हैं, वो नगर पालिका निगम के बाहर बोलते हैं। बिल्कुल, मैंने एक उज्जैन के टेंट में देखी दुकान, मैंने अभी ये 1 सप्ताह पहले की बात है, टेंट में दुकान है, नगर निगम की सीमा खत्म, वहां से आधे फीट पर टेंट लगा के दुकान,
और अंदर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, आधे फीट पे दुकान है, 1 फीट पे 15-10 मीटर पे दुकान है, और बेचारे के पास फ्रीजर भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो बड़े बड़े आइस के क्यूब तोड़ के ड्रम में डाल के उसमें बियर फंसा के बेच रहा है। आंखों देखा हाल बताता हूं। अब आते हैं, अब उज्जैन का ठेका किसके पास है? उज्जैन का ठेका जो है एक शिव बाबा कंपनी है, ठीक है, देवास वाले के नाम से वो फेमस है, वो उज्जैन का ठेका चला रहा है, लेकिन टेक्निकली नाम उनका है, लेकिन पूरे शराब के व्यवसाय को किसी को भी पूछो, क्योंकि जब ये स्टोरी करनी थी तो मैं कम से कम 4 घंटे लगातार बैठा हूं इसमें। मैं छत्तीसगढ़ के शराब माफिया क्या जो शराब के बड़े ट्रेडर है उनसे बात की, मैंने मध्य प्रदेश के बड़े ट्रेडर से बात की, और इस पूरे ट्रेड को बहुत अच्छी तरह से समझने वाले एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है अशोक भटनागर, भोपाल में रहते हैं, भोपाल रायपुर दोनों जगह उनकी पब्लिकेशन है। मैंने जब अशोक भाई से भी बात की तो बहुत सारी चीजें छन के आ गई। उन्हें कहा ये जो देवास वाला जो है जिसकी शिव बाबा कंपनी है, ये सिर्फ नाम की, पूरा ऑपरेट कौन कर रहा है आज भी? क्योंकि मुख्यमंत्री के भाई के पास ठेके बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि बड़ी संस्कारी पार्टी है भाजपा। मुख्यमंत्री के पहले वो शराब बेच सकता है, मुख्यमंत्री होने के बाद फिर टेक्निकली नहीं, वो शिव बाबा को बीच में घुसाड़ा। अब इसमें यह है कि जो उन शराब व्यापारियों से, माफियाओं से मेरी चर्चा हुई, उसमें ये बातें जो निकल के आई, अभी मैं इस बात की गारंटी नहीं कह सकता कि यही होगा, लेकिन जो चर्चा है वो तो हम बात कर सकते हैं। चर्चा ये है कि नारायण यादव के 2 बेटे हैं, अभय और आयुष, ये दोनों अब ये व्यवसाय संभालते हैं पीछे से, और मुख्यमंत्री के बेटे हैं कान्हा, वो अपने कजिन ब्रदर यानी चचेरे भाइयों के साथ पूरा सहयोग करते हैं। ये 3 मिलकर संभाल रहे हैं। ये जो देवास वाला है शिव बाबा कंपनी, इसका जो ऑफिस खुला है उज्जैन में, वो भी आनंद नगर वाले इन्हीं यादव परिवार के घर में ही खुला है। अब ये बातें मैंने आपको सामने रखी। मैंने मध्य प्रदेश में पत्रकारिता शुरू की, बिल्कुल मेरी कर्मभूमि रही है, और मैं जो कुछ भी आज हूं पत्रकारिता में, उसका पूरा श्रेय मैं मध्य प्रदेश को देता हूं। मध्य प्रदेश की जन्मभूमि। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान जो प्रेस संगठन है वो मुझे मध्य प्रदेश का पत्रकार नहीं मानते, वो पत्रकार ही नहीं मानते, क्योंकि वहां 2 बड़े बड़े आयोजन हो जाते हैं, और एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का भी हो गया, एक स्टेट प्रेस क्लब का भी आयोजन है, उसमें नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वो बोलते कि अशोक वानखेड़े पत्रकार नहीं। क्योंकि सरकार, मैं जानता हूँ सरकार के खिलाफ आप बोलते हैं, सरकार को सवाल पूछते हैं, तो बट नेचुरल सरकार से जो फंडिंग मिलता है कोई भी फंक्शन करने के लिए, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो मेरी उसकी भी गर्ज नहीं, क्योंकि सब मेरे भाई लोग हैं, मेरी रोज बात होती है उनसे। अब सवाल है कि मध्य प्रदेश में मैंने जितने भी मुख्यमंत्री देखे, बिल्कुल गौड़ साहब जो बिल्कुल ऐसे बैठे थे, लोगों को हंसी आती थी कभी कभी, गौड़ साहब इतने लोगों के बीच में मिलने वाले, इतने सिंपल, और ये थे, उनको भी मैंने देखा। मैंने अर्जुन सिंह जैसे को देखा, मैंने दिग्विजय सिंह जैसे घाघ आदमी को देखा, मैंने सुंदरलाल पटवा जी को देखा, मैंने जोशी जी को देखा, मैंने सकलेजा को देखा। पीसी सेठी का मुख्यमंत्री का काल मैंने नहीं देखा, लेकिन पीसी सेठी को मैंने बहुत नजदीक से देखा। किसी भी मुख्यमंत्री पे इतने आरोप नहीं लगे भ्रष्टाचार के जितने अभी मोहन यादव के बारे में उज्जैन में चर्चा है। उज्जैन में यदि आपको कॉलोनी काटनी है तो कहते हैं कि मोहन यादव के परिवार को किसी को पार्टनर नहीं लोगे तो आपके कॉलोनी की परमिशन ही नहीं मिलेगा। कितने हजारों एकड़ जमीन इधर की उधर हुई है, हजारों एकड़ जमीन इधर से उधर हुई है, और कहते कि ये सारी मुख्यमंत्री। अभी सिंहस्थ आ रहा है, सिंहस्थ का बजट क्या है और उस बजट में कितना पैसा भ्रष्टाचार चढ़ेगा भगवान जानता है। कई जगह है, एक रोड पे मैं क्योंकि उज्जैन जाते रहता हूँ, महाकाल का भक्त हूँ, आपको तो पता है, तो जब मैं उज्जैन कई बार गया तो मैं जा रहा था तो किसी ने कहा कि ये दोनों तरफ से जमीन जो है वो उज्जैन को लग के है, लेकिन मेला क्षेत्र के बाहर कर दी गई है। हाँ। मैंने बोला क्यों? बोला ये कहीं ना कहीं साहब का वरदस्त है, इसमें उनकी पत्ती है, मतलब पार्टनरशिप है। ऐसा मुझे एक जो उज्जैन को पी चुका है ऐसा पंडित, जिसके सबके घर में लोग जाते, उन पंडित ने मुझे एक किस्सा सुनाया। बोला ये है, बोला भाई साहब यहाँ तो कुछ भी करना है तो अब पूरे उज्जैन में देखिए क्या है, उज्जैन में होटल इंडस्ट्री पनपी, क्योंकि उज्जैन में अब महाकाल का मार्केटिंग बहुत बढ़िया हुआ था, महाकाल लोग हो गए, उज्जैन में लाखों की तादाद में लोग आने लगे, बहुत कुछ हो गया। अब हुआ क्या, आपने उज्जैन में दारूबंदी कर दी, एरिया के बाहर मैंने बोला जैसा आधा मीटर में दारू बिकती है, उस दारू के रेट 300 400 रुपए ऊपर लिए जाते हैं। अब भाई मरता क्या ना करता,
ठीक है, बाहर से उज्जैन में दारू नहीं आए इसलिए इतना जबरदस्त उसके ऊपर प्रेशर है। मतलब मैंने उज्जैन में पुलिस है ये पहली बार देखने को मिला मुझे। हाँ उज्जैन की पुलिस क्राउड कंट्रोल नहीं कर रही है, उज्जैन की पुलिस सिर्फ दारू चेक कर रही है, क्योंकि भाई दारू बाहर से नहीं आनी चाहिए, अपने आका के लोग हैं यहाँ पे जो काम करते हैं उनका फायदा होना चाहिए, मानो ऐसा हो रहा है। दूसरी बात, उज्जैन में सिर्फ 2 होटल बचे हैं, एक मेघदूत और एक रुद्राक्ष, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर एरिया के बाहर है, उनके सिर्फ बार चल रहे हैं, बाकी कोई बार नहीं चल रहे। उज्जैन शिव की नगरी है, जहां एक भैरव बाबा है जिसको दारू चढ़ाई जाती, हाँ तो दारू पीना वहां बुरा नहीं मानता। वहां उज्जैन में महाकालेश्वर की नगरी से महाकालेश्वर की पूजा करने के बाद लोग रात को यदि रुकते हैं तो वो अपना दारू भी पीते हैं और ये कहते हैं कि भाई महाकाल का प्रसाद है, बम बोले करके पीते हैं। अब वो सारा क्राउड इंदौर रहने जाएगा। इंदौर उज्जैन 1 घंटे का रास्ता है। वो टूरिस्ट रात को दारू नहीं मिलेगी अंदर तो क्यों जाएगा? वो 2 जो होटल है रुद्राक्ष और मेघदूत, उनकी कैपेसिटी कितनी है जो इनको रिटेन कर पाएंगे? तो इनके दारूबंदी का फायदा इंदौर के होटल इंडस्ट्री को हो रहा है, और यहाँ के सारे होटलों के बार बंद हो गए। वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि भाई कोई आया, रुका सुबह और निकल लिया। ये उज्जैन का देखिए, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आदमी कितना ही करता है। जिस शहर में एक ऐसा भगवान हो जिसको दारू चढ़ाई जाती हो, और उसकी मान्यता यह है कि भैरव बाबा के मुंह पे ऐसा हो, आप दारू की बोतल लेके जाओ, वो बोतल भगवान को चढ़ाता ऐसी और वापस करता ऐसा नहीं जैसे बाकी जगह पे भोग देते हैं भगवान के चरणों में, है ना, और खाना कन्हैया ले लो, कन्हैया ले लो, ऐसा नहीं है। उसमें वो बोतल खुलती है, एक कटोरी होती है, कटोरी में आपके सामने दारू डालेगी जाएगी, और उस भैरव बाबा के मूर्ति के मुंह पे ऐसी दारू लगाई जाएगी, और आप देखते हो कि वो कटोरे में से पूरी दारू अंदर सक होती है। वो कई पुरातन विभाग के भी लोग देखे गए, ये दारू कहाँ जाती है किसी को पता नहीं। मान्यता है मेरी, मैंने आपको कहा कि मैं हिंदू, मैं आस्तिक आदमी हूँ, मेरा विश्वास है, चलो ठीक है, अपनी जगह पे है सारी चीजें। तो जिस जहां पे शिव की नगरी हो वहां दारू बंद कैसी हो सकती है? नॉनवेज बंद नहीं हुआ वहां पे, हाँ दारू बंद हो गई। बड़ी 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 अजीब है, क्योंकि नॉनवेज में यादव परिवार का कोई खाटिक का दुकान नहीं है। तो ये पूरा दारूबंदी का जो काकस रचा गया है, ये सिर्फ इस परिवार के लिए। अब किसी ने मुझे बड़े हंसते हुए कहा, मैंने आज एक बड़े दारू के व्यापारी को, मैंने व्यापारी का मैं नाम ले ही लिया था, उसको दारू के व्यापारी नहीं, पत्रकार। तो मैंने जब अशोक भटनागर जी से पूछा, मैंने अशोक भटनागर जी आपको लगता है कि दारू से इतना पैसा? तो उन्होंने कहा कि जिसके पास समुंदर पड़ा हो, समुंदर में मछली मारने के बजाय वो नाली में मछलियां ढूंढ रहा है। दुर्भाग्य है, एक मुख्यमंत्री के पास पैसे कमाना ही हो तो पूरा प्रदेश पड़ा हुआ है। लेकिन उज्जैन के, क्योंकि आपका वो धंधा था, आपको पता था। और जब भी दारूबंदी होती, किस राज्य में मुझे बताइए, बिहार में दारूबंदी हो गई, कितने लोग दारूबंदी से मरे? बिहार सरकार का रेवेन्यू खत्म हो गया, नेताओं का रेवेन्यू बढ़ गया। गुजरात ऐसा राज्य है आशीष, मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, मैं इतना भ्रमण करता हूं, आप देखते ही है, ये तो आपकी अच्छाई है कि आप मुझे इतना घूमने की परमिशन देते हैं, ऑफिस से बाहर जाने की परमिशन देते हैं। मैं इतना घूमता हूं, कोई ऐसा होटल नहीं है कि जिसमें अपन जाने के बाद आप यदि पूछो दारू की क्या व्यवस्था है तो बोलता है बाहर नीचे। सीधी बात है। और बाहर लाना हो तो आप बाहर जाके दुकान देखिए, कोई भी होटल वाला, 5 स्टार वाला भी यही बताएगा। लेकिन गुजरात ऐसा राज्य है, छोटे से छोटे होटल में भी आप रुकिए, आपका बैग लेके जो लड़का अंदर आएगा, वो बैग रख के आपको नमस्ते करेगा और फिर धीरे से पूछेगा, सर वो ड्रिंक का कुछ आपको है? हम कहेंगे अरे भाई यहाँ तो दारूबंदी है। नहीं नहीं, आप ब्रांड बता दीजिए और पैसा दे दीजिए, शाम तक आ जाएगा, और सस्ते रेट में। जितनी दारू इजीली गुजरात में अवेलेबल है, शायद इस देश के किसी राज्य में अवेलेबल नहीं हो सकती। ये वस्तुस्थिति बता रहा हूं, कोई ड्राई डे नहीं वहां पे, कोई त्योहार डे नहीं वहां पे, कोई महात्मा गांधी की जयंती के दिन नहीं बोलता आज नहीं मिलेगी, उस दिन भी मिलती है वहां पे, क्योंकि वहां दारू बैन है। बिहार तो आपसे ज्यादा कौन अच्छा जानता है, आप खुद बस्ती से है, जहां से बिहार एक पत्थर, मतलब जो स्टोन थ्रो अवे जिसको बोलते हैं, वहां पे है। वहां पे भी आशीष यदि ये बात हो रही है तो इसके मायने हैं कि ये जो ट्रक पकड़ा गया और उसमें ये बोलता है कि मोहन यादव की भाई की बात दारू है। मैंने इतनी पूरी रामायण आपको सुनाई, उसके बाद भी आपको विश्वास होगा कि उसने यूं ही नाम डाल दिया?
आपको नहीं लगता है नहीं कि एक ट्रक का जो ट्रक के साथ जो जा रहा है, वो ड्राइवर भी नहीं था, ट्रक के साथ जो जा रहा था वो आदमी, वो कितना, उसके चेहरे पे कोई खौफ नहीं, बड़ा एटीज में बोलता है, बोले मोहन यादव की दारू है। वो पीछे बोलता भी है, बोले मोहन यादव की दारू है, मुख्यमंत्री के भाई का नाम लेके क्या छूट जाएगा क्या, हम भी यादव है, कुछ नहीं हुआ होगा। इसके बाद ये दारू पकड़ी भी जाएगी, वो आदमी अपना स्टेटमेंट बदलेगा, बोलेगा मैंने ऐसा कहा ही नहीं। ये मामला ही बाहर इसलिए आया कि किसी लोकल जो अखबार वाला था उसने वीडियो निकाल के रिलीज कर दिया, इसलिए हाँ मामला बाहर आया। नहीं तो जिसने पकड़ा वो सस्पेंड होता। अभी भी मैं कहता हूं, यदि उस लड़के पे केस भी बना तो केस बहुत ही वाहियात बनेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की सजा होगी। जिसने ये कहा वो बाहर आएगा, फिर धंधे पे लगेगा। जिसने इसको पकड़ा उसके ऊपर वॉच रखूंगा मैं, उसको ऐसा थर्ड रेट जगह पे ट्रांसफर कर देंगे ये कि वो बाप बाप करता रहेगा। ये भी मैंने देखा, ये नहीं होता नहीं है। इसमें बड़ा बहुत क्लियर है। हम सेकंड पार्ट पे चले, उससे पहले बड़ा साफ है। मुख्यमंत्री के भाई का नाम, आदमी कहता ना कि वो बचने के लिए लिया, मुख्यमंत्री के भाई का नाम तो मूर्ख होगा जो लेगा। मुख्यमंत्री का भाई का नाम लेना, कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उसकी इतना बड़ा रिस्क है कि वही निपटा दिया जाएगा। ये तभी आदमी लेगा जब वो 100% श्योर है कि हाँ भाजी वो डायरेक्ट बातचीत में है कि उनके लिए लेके जा रहे हैं, उसको विश्वास है कि वो उनको बचा लेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं भाऊ। ये मोहन यादव मतलब भजन लाल राजस्थान वाले तो फिर भी ठीक है, वो वसुंधरा के यहाँ भी चले जाते हैं, वहां भी प्रणाम कर रहा है, अभिनेता के रूप में नरेंद्र मोदी को अपनी पसंद भी बता दे रहे हैं तमाम लोग। लेकिन मोहन यादव थोड़ा अलग मिजाज के पर्ची वाले निकले हैं। लस्सी पी करके देखिए पूरा जो है फोटोशूट करवा रहे हैं, लेकिन विधायक वहां के कार्यकर्ता, वहां के संगठन के पदाधिकारी वो मिलने के लिए तरस गए, उनको मिलने का मौका नहीं मिला। मैंने पूरा सुनवा दिया कि वो कह रहे हैं कि विधायक सीएम हम बनाते और हम ही को मिलने का नहीं, ऐसा अपमान, ऐसी बेइज्जती। देखिए ये तो ऊपर से लादे गए, ये सबको पता है। मोहन यादव को पहले टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में आश्वस्त नहीं थे, ठीक है। टिकट मिला तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे आश्वस्त नहीं थे। 3 बजे तक मोहन यादव पीछे चल रहे थे, 3 बजे तक। 3 बजे बाद पलटी खाई और मोहन यादव जीत गए। जीतने के बाद मंत्री पद के लाले थे, मुख्यमंत्री बन गए। उनके मुख्यमंत्री बनने की भी कहानी एक अलग है। कोई कहता कि वो यादव कोटे से बने, ये कभी नहीं होता कि मध्य प्रदेश का यादव यूपी के बिहार के यादव को टिकट वोट दिलवाएगा, ये होता ही नहीं। वो छोड़ दीजिए आप, ये होता नहीं। बेसिकली इनके जेपी नड्डा से बड़े पारिवारिक संबंध है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पे रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री चाहिए जो दिल्ली की सुनेगा, ठीक है। जितने रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री है उसमें थोड़े तेज तर्रार यादव है जो खुद बोल लेते हैं। बाकी जगह पे जैसा शर्मा है वह वसुंधरा है। वसुंधरा जी के सामने शर्मा जी इतने बोने हैं कि तो वो तो महारानी के सामने वैसे भी नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के सामने यादव जी नतमस्तक होने को तैयार नहीं। कैलाश विजयवर्गीय ने कई बार आईना भी दिखाया मुख्यमंत्री को, ऐसा नहीं है, कई बार बोला भी है, कई बार पूछा भी है, कई बार कुछ डिसीजंस पे कैबिनेट में चिक भी हुई है और बोला है कि प्रदेश का भला कहां से हो रहा है इससे। कई बार वापस भी लेनी पड़ी है। लेकिन फिलहाल उज्जैन शहर, उज्जैन नगर निगम, उज्जैन का मेला, ये पूरा यादव परिवार का निजी काम हो गया है। कोई उज्जैन में ठेका नहीं। अभी उज्जैन में इंदौर उज्जैन के बीच में 4 रोड होने रहे, 4 लेन रोड होने लगा। 4 लेन रोड के नाम से फ्रॉड हो रहा है वहां पे, क्योंकि उसी रोड से मैं आया तो मैंने बोला जी ये रोड क्या एक्सटेंड हो रहा है। जिस रोड पे मारुति 800 बड़े मुश्किल से जा गई, इतना ही पैच बढ़ा रहा है, 4 लेन हो गया। पैसा काम दो। एक रास्ता निकल रहा है उज्जैन से पीतमपुर डायरेक्ट, वो भी 4 लेन, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब 4 लेन जब आप जा ही रहे हो एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से आप पीतमपुर जाने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन एक अलग से रोड निकल रहा है क्योंकि सबको पैसा चाहिए। महाराष्ट्र में समृद्धि रोड निकला, नागपुर से बॉम्बे, पैसा चाहिए, अब्जों रुपए का उसमें कारोबार हो गया। एक नया रास्ता अभी खोल रहा है जिसके लिए पूरा किसान आंदोलित है, जिसके लिए लोग आंदोलित है, लोग रास्ते पे है, नेता रास्ते पे है, लेकिन वो रोड बनना है क्योंकि उसका बजट हजारों करोड़ का है। तो ये तमाम बातें जो है ये इसलिए हो रही है चित्रांशी, क्योंकि पैसा चाहिए। मध्य प्रदेश का भला किसी को नहीं करना है। जिस मध्य प्रदेश पे लाखों अब्जों करोड़ रुपए का कर्जा है, जो मध्य प्रदेश हर महीने करीब करीब एवरेज में 2000 करोड़ रुपए उठाता है सैलरी देने के लिए,
उनको अपना रेवेन्यू आगे कैसे बढ़े इसके लिए किसी की चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। अभी अमित शाह आ रहे थे तो इनको लगा जब अमित शाह का मेरे पास वरदहस्त है तो ये औकात क्या रखते हैं एमएलए, इनकी हाँ, औकात क्या है। वैसे भी मोहन यादव एमएलए के चॉइस नहीं। हम्म, 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 यदि एमएलए को इकट्ठा ही करते तो हो सकता कैलाश का नाम चल जाता, कैलाश विजयवर्गीय का, क्योंकि पुराने चावल है। कैलाश दिल्ली में सेंटर में भी काम कर चुके हैं और कैलाश के साथ एक इसलिए मैं कैलाश के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते मैं उस पर नहीं जाता, ऐसा कोई नेता नहीं है। यदि मैं निजी व्यक्तिगत संबंधों की बात करूं तो मध्य प्रदेश कैबिनेट में कैलाश जैसा निजी संबंध रखने वाला कोई आदमी, कैलाश के यहाँ छोटा लड़का भी जिसने कैलाश के साथ जुड़ा है वो भी आज इतना सक्षम है कि वो कैलाश को मदद कर सकता है। वो कैलाश के रैली में पैसा नहीं मांगता, कैलाश ने सबको सधन कर दिया है। यदि कैलाश के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है तो कैलाश ने बांटा है नीचे डाउन द लाइन, वो कैलाश का नाम चल जाता है, सारे विधायक कैलाश के पीछे चल जाते हैं। लेकिन जब उनको पता है कि इन्होंने मुझे भेजा ही नहीं है, मैं इनका नेता ही नहीं हूं, ऊपर से नेता बनाया गया है, तो जिसने मुझे नेता बनाया मैं उसकी चिंता करूं ना सर। हाँ, फिर क्या विधायक, क्या जिलाध्यक्ष, क्या मतलब क्या है जिलाध्यक्ष, जो अपने जिलाध्यक्ष की, जो एमएलए की, विधायकों की वो इज्जत रखता है कि उसको मालूम है कि यार इनने मुझे वोट दिया, हाँ, इनके बदौलत में मुख्यमंत्री हूं। जिसके बदौलत वो मुख्यमंत्री है उसको लेने वो चले गए थे एयरपोर्ट पे, हेलीपैड पे। मुझे मुख्यमंत्री किसने बनाया? अमित शाह जी ने। तो मेरी जवाबदेही किसके प्रति? अमित शाह के प्रति, अमित शाह के प्रति। हाँ, मध्य प्रदेश का क्या? तो मध्य प्रदेश पे राज करना ये मध्य प्रदेश की नियति है कि मैं उन पे राज कर रहा हूं। क्यों नियति है? अमित शाह ने तय की है। तो मैं मध्य प्रदेश के जनता के प्रति मेरी कोई जवाबदेही नहीं, उज्जैन के जनता के प्रति जवाबदेही है, लेकिन जब तक मैं अपने घर को ठीक नहीं करूंगा तब तक मैं उज्जैन के बाकी लोगों को कैसा देखूंगा। कोई भी अच्छी शुरुआत घर से होती है। तो फिर अभी अपने भतीजे को, भाइयों को, अपने बच्चों को, सबको वो ताकतवर बनवाएंगे और उसके बाद वो फिर उज्जैन के बाकी जनता का ध्यान रखेंगे। अभी उनको मुख्यमंत्री बने हुए 1 साल भी नहीं हुआ, अभी उनका घर भी सेट नहीं हुआ। भाइयों को, बहनों को, सबको सेट करना है। किसी के पास नगर निगम है, किसी के पास दारू का धंधा है, किसी के पास क्या है, किसी के पास कॉलोनी है। अभी कुंभ आ रहा है 2028 में, उसकी तैयारी अभी से चल रही है, अधिकारी तय हो रहे उसके। लेकिन नहीं, ये मध्य प्रदेश की जो दशा आपने दिखाई है उसमें थोड़ा सा तो मैं देख के आया, जो आपने कहा ना कि 4 लेन बन रहा है, गैर जरूरी चीजें हो रही हैं, कर्ज में डूबे प्रदेश में, जो प्रदेश कर्ज में आकंठ डूबा है वहां पे गैर जरूरी चीजें। मैं भोपाल में भी 3 दिन अभी रह के आया, वहां पे लोकल लोगों की एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, ये जो साक्षात देखा हुआ अनुभव। मेट्रो भोपाल में बन रही है, जितने लोग मुझसे मिले, और भोपाल से पुराना नाता है मेरा, तो मैं तो भोपाल को आज से नहीं 15-20 साल से देख रहा हूं, तो जितने लोग भी मिले कहीं यहाँ पे पता है ये मेट्रो बना क्यों नहीं रहे हैं, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। मेट्रो में यहाँ बैठेगा कौन? जहां पर सड़क पे चलने वाले लोग कम हैं, कभी भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, शाम के 5 बजे जब ऑफिस छूटने टाइम भले सड़कें फुल दिख जाए भोपाल में, नहीं तो भोपाल की सड़कें खाली खाली सी नजर आती है। मतलब वो शहर जहां पर सुकून है, जहां पर सन्नाटा है, जहां पर भीड़ भाड़ ट्रैफिक जैम नहीं है, वहां पे मेट्रो बन रही है भाऊ, वहां मेट्रो। और मैं 100% बता रहा हूं, ये नहीं कि 10 में 9 आदमी ने कहा, 10 में 10 आदमी ने कहा, जो भी मुझसे मिला, ये मेट्रो बना क्यों रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, जहां मेट्रो में बैठने वाला नहीं है वहां मेट्रो में कितना बड़ा प्रोजेक्ट, कितना पैसा खर्च होगा। मध्य प्रदेश में मैं कई जगह ऐसी बता दूंगा आपको। हाँ, मध्य प्रदेश क्राइम में बहुत आगे है, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में बहुत आगे है, मध्य प्रदेश कर्जे में बहुत आगे है। हाँ, मध्य प्रदेश के भविष्य को लेकर वाकई चिंता होती है, क्योंकि उस प्रदेश का मुझे कुछ देना है आशीष। उस प्रदेश ने मुझे पत्रकार बनाया। यदि मैं इंदौर नहीं रहता तो शायद मैं पत्रकार भी नहीं होता, मैं मार्केटिंग सेल्स में कहीं काम करता होता, किसी बैंक में काम कर रहा होता। इस इंदौर ने मुझे पत्रकार बनाया, और पत्रकार ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ कुछ चांस दिया। इंदौर में मैं जब रिपोर्टिंग में बिजनेस जर्नलिज्म कर रहा था तो व्यापारियों ने मुझे सिखाया, मेरे गुरु है ही वो।
उस जमाने में इंफॉर्मेशन के जो लोग हुआ करते थे सूचना प्रसारण के, वो यंग पत्रकारों को बताते थे कि खबर में तुमने गलती क्या की। सिर्फ वो अपने सरकार का भोंपू नहीं बजाते थे। महेश्वरी साहब थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि रिपोर्ट लिखनी कैसी हो। उस भोपाल, उस मध्य प्रदेश ने क्या नहीं दिया। तो कई बार दिल दर्द होता है मुझे। मतलब मैं ज्यादा अपने आप को इंदौरी मानता हूँ, मराठी तो क्योंकि मेरी मातृभाषा है, जन्म मेरा महाराष्ट्र में है। 10वीं तक मैं महाराष्ट्र में, 11वीं तक मैं महाराष्ट्र में पढ़ा, उसके बाद तो मैं मध्य प्रदेश में रहा। तो मुझे कई बार दुख होता है, खौफ होता है, दिल जलता है इन तमाम चीजों से, लेकिन करे क्या। मतलब मैं तो उज्जैन में तो अभी रेगुलर जाता हूँ। उज्जैन में जब जाता हूँ तो मुझे हर टाइम उज्जैन में, जब मैं उज्जैन में गया, मैं महाकालेश्वर को यही कहता हूँ कि महाकालेश्वर मुक्ति कब। जब यादव जी मुख्यमंत्री बने, नाम हो गया अनाउंस, तब बहुत सारे कागज, आपको याद होगा, बहुत सारे, एक बस्ता कागज का कोई देके गया था ऑफिस में, ये आदमी क्या है। तब उस कागज का सत्यापन करने के लिए मैंने कुछ पत्रकारों से उज्जैन में बोला, बात की। तो पत्रकारों ने मुझे कहा था कि भाऊ, उज्जैन में पहली बार मुख्यमंत्री मिला है, मोहन यादव के अतीत को छोड़ दो, भूल जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उज्जैन एक नया सवेरा देखेगा। आप उज्जैन आते रहते हो, आपने पत्रकारिता भले इंदौर से शुरू की है, लेकिन उज्जैन में महाकाल में हमेशा आप आते हो। तो आप कुछ मत करिए, देखिए मोहन यादव, पास छोड़ दीजिए, इतिहास छोड़ दीजिए। मोहन यादव देखिए मध्य प्रदेश का भविष्य का, और खासकर उज्जैन का भविष्य। 1 साल भी नहीं हुआ, मैं जाता हूं तो बाप बाप कर रहे हैं सब ठेकेदार के सब तक। मैंने बोला, लो तुमको ही चाहिए था उज्जैन में मुख्यमंत्री, लो अब क्या हो रहा है। नहीं तो ये भी तो है कि जिन्होंने एक बस्ता जहां से कागज आया था, तो उसके बाद में जिन लोगों ने ये कहा कि अभी मत कुछ आप करिए, मौका दीजिए, उन्होंने ये भी कहा था कागज तो बोरे भर भी मिल जाएगा, बस्ता भर नहीं, बोरे भर भी कागज। हाँ, उन्होंने कहा तो अरे ये तो कुछ भी नहीं, जो आपके पास है ये तो 10% है, 90% मैं देता हूँ आपको। लेकिन अभी उज्जैन के देखो, ये उज्जैन की इज्जत का सवाल है। अशोक जी, आप भी उज्जैन से लगाव है आपका। मैंने बिल्कुल यार, मेरा आजकल तो उज्जैन में ज्यादा, मध्य प्रदेश में उज्जैन में सबसे ज्यादा समय जाता है मेरा, इंदौर जाना नहीं होता। तो मैंने कहा कि भाई हे मंगलनाथ, तू कुछ उज्जैन का कर दे। मुख्यमंत्री भले ही ये रहे, लेकिन थोड़ा इनको मध्य प्रदेश का स्वार्थ पे ध्यान देने दे। मध्य प्रदेशों के स्वार्थ के, राज्य के स्वार्थ के लिए लड़े, ना कि परिवार के स्वार्थ के लिए लड़े। इसके लिए जब वो क्लिपिंग मैंने पहली बार वीडियो देखा, तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ कि कोई नेम ड्रॉपिंग कर रहा है। मैंने आपको तब भी कहा कि कोई कहे कि वानखड़े ने किसी खबर के चक्कर में पैसे खाए तो विश्वास कर लेना, क्योंकि वानखड़े खबर की दुनिया से। किसी ने यह कह दिया कि कोयले की खदान में वानखड़े ने खेल कर दिया, तो विश्वास नहीं होता। वानखड़े का कोयले की खदान से लेना देना क्या है। कभी जीवन में जिसने कोयले की खदान नहीं देखी होगी, वो क्या कर सकता है। तो ऐसा ही देवेंद्र फडणवीस का नाम आता, शर्मा का नाम आता, मैंने दोनों बीजेपी के नाम लिए नेता के। योगी आदित्यनाथ का भी नाम आता शराब के मामले में, तो भी मैं विश्वास नहीं रखता। मैं बोलता ये साला कुछ भी गड़बड़ है। लेकिन जब उसने मोहनलाल, उसने कहा कि सीएम के भाई का, सीएम का नाम नहीं लिया, सीएम के भाई का, तो मुझे पता है सीएम के भाई जो है, खासकर नारायण यादव, इनका दारू का धंधा है, इनके ठेके थे, इनकी दुश्मनी थी एक जायसवाल से, और उसके बाद उस जायसवाल के, गोटू जायसवाल बेचारा निष्कासित हो गया उज्जैन से। हाँ, और वो गोटू साहब अब विदिशा में अपना धंधा कर रहे हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से कि भाई आपका आशीर्वाद बना रहे। दूसरी एक दारू को लेके मैं और इंफॉर्मेशन दूं आपको, जो गुजरात को लगे हुए जिले हैं झाबुआ वगैरह, वहां सबसे कम दारू की खपत है और सबसे महंगे ठेके गए हैं। आप समझ जाइए कैसे। जहाँ दारू की खपत कम हो, आदिवासी खुद अपनी दारू निकाल के पीते हैं। ये अंग्रेजी दारू पीने वाले लोग नहीं के बराबर है। वहां के ठेके हाईएस्ट जाते हैं, क्योंकि वहां सीधा गुजरात दारू। बिल्कुल 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 समझ गए आप। ये 2-3 चीजें दारू को लेके है। तो मुझे लगता है कि ये, और जहां तक उनके इसका है, तो उसमें वो जो विधायक थे जो नाराज थे, उन्हें ये भी अपने गरेमान में झांक के देखना है कि क्या उन्होंने यादव को मुख्यमंत्री बनाया क्या। उन्होंने डर के बारे मुंह भी नहीं खोला जब यादव मुख्यमंत्री बने। यादव के लिए तो वोट भी नहीं मांगा गया, यादव की पर्ची निकली, पर्ची में नाम हो गया, सबने तालियां बजाई।
क्योंकि वो ताली नहीं बजाते तो कव्वाली के टोली के मेंबर नहीं होते, और कव्वालों हाँ। की टोलियां ही हैं सब दूर, 2 जने गाते हैं, बाकी सब ताली बजाते हैं। आज यहाँ हम भी देखेंगे। सब बजा रहे हैं। खैर, पलची वालों में बड़ा नाम अपना रोशन कर रहे हैं मोहन यादव। पलची वालों का नाम कभी जल्दी आता नहीं, चर्चा लायक भी नहीं वो खबर बना पाते हैं, लेकिन उस पलची वालों में एक नाम अपना रोशन कर रहे हैं मोहन यादव। हमें इजाजत दीजिए। मध्य प्रदेश, थोड़ा सा मध्य प्रदेश पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में अगर दारू का कारोबार ऐसे फल फूल रहा है, महाकाल के सामने ही ये सब पाप कर रहे हैं, तो इस पाप का अंजाम बुरा ही होगा। कल दोपहर हम फिर आएंगे भाव के साथ, कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।